अफगानिस्तान में मौजूद 20 से ज्यादा दहशतगर्द तंजीमें खित्ते और दुनिया के लिए खतरा हैं। कलअदम TTP दहशतगर्द तंजीमों के लिए छतरी बन रही है। कलअदम BLA और मजीद ब्रिगेड भी पाक चीन इक्तसादी ताउन को सबोताज करने की कोशिश कर रही है। ठोस शवाहिद हैं कि अफगान तालिबान हुकाम इन हमलों की सरपरस्ती कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का खिताब। कहा, कलअदम TTP अफगानिस्तान में सरगर्म सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम है। TTP सरहदी महफूज पनागाहों से पाकिस्तान पर हमले करती है। UN सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट में दहशतगर्दी के तस्करे के फुकदान पर पाकिस्तानी मंदूब का शदीद हैरत और मायूसी का इजहार। कहा, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में मुनासिब लाहे अमल तश्कील देने के लिए मुशावरत का आगाज करेगा। दोहा अमल के तहत इंसदाद दहशतगर्दी पर वर्किंग ग्रुप कायम किया जाएगा। बन्नू कैंट खुदकुश हमले में मुलविस 16 दहशतगर्दों में से 2 की शनाख्त अफगान शहरियों के तौर पर हो गई है। ज़राए के मुताबिक अफगान दहशतगर्दों की शनाख्त अब्दुल हादी उर्फ हम्मास महाजिर और शमसुल्लाह के नाम से हुई हैं। दोनों का ताल्लुक सूबा पख्तिया से है और बन्नू कैंट दीवार के करीब 4 मार्च को 2 खुदकुश हमले हुए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई के नतीजे में 16 हमला आवर हलाक हुए थे। रूस यूक्रेन जंग खात्मे के लिए सऊदी अरब में यूक्रेन अमरीका मुज़ाकरात आज होंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की मुलाकातें। मार्को रूबियो कहते हैं, यूक्रेन जंग बंदी पर इजलास होने वाले इजलास से पुरुमीद हैं। अमन समझौते के लिए यूक्रेन को इलाके से दस्तबरदार होना पड़ेगा। मुज़ाकरात से वाज़ेह होगा जंग खत्म करने के लिए रूस क्या छोड़ने को तैयार है। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में गज़ा की तामीर 9 पर तबादला ख्याल हुआ। शाम, यमन और हूसियों की धमकियों से मुतालिक भी बातचीत हुई। यूक्रेन के सदर मुलाकात में सऊदी वली अहद का रूस यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिश कामयाब बनाने पर जोर। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से मुआफ़ी मांग ली। अमरीकी सदर के नुमाइंदे का दावा। उन्होंने कहा कि ज़ेलेंस्की ने ओवल ऑफिस वाक़े पर ट्रंप को मुआफ़ी का ख़त लिखा है। स्टीव विटकॉफ मॉस्को में रूस के सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर के मंदूब के दौरान मॉस्को की तारीख का ऐलान अभी नहीं किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का तमाम मसाइल को बाहमी मुशावरत से हल करने पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मामला खुश उसलूबी से हल करने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म की दावत पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी का पीपल्स पार्टी वफ्द के साथ वज़ीर आज़म हाउस में इफ्तार डिनर। वज़ीर आज़म नहरों के मामले पर जल्द आला सतह का इजलास तलब करने का इंदिया दे चुके हैं। इसहाक डार को मुतनाज़ मामलात हल करने का टास्क दे दिया। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी इलामिये के मुताबिक पीपल्स पार्टी वफ्द ने वज़ीर आज़म की क़यादत में हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और मौशी इस्तेकाम पर वज़ीर आज़म और टीम की कोशिशों को खिराज तहसीन पेश किया। मुल्क की तरक्की और आवाम की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत को ताउन की यकीन दहानी करा दी। My personal obligation as a patriotic Pakistani to caution the House and the government some of your unilateral policies are causing grave strain on the Federation. In particular, the government's unilateral decision to carve out some canals from the Indus River system despite strong opposition from federating units. हुकूमत की कुछ यकतरफा पॉलिसीज विफाक पर शदीद दबाव का बाइस बन रही हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा, दरियाए सिंध से नहरें निकालने पर विफाकी अकाइयों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। इस फैसले को तर्क किया जाए। सदर का कहना था कि बलोचिस्तान गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सरहदें हैं और कौमी मईशत के लिए नागुज़ीर हैं। दहशतगर्दी से मौसर अंदाज में निमटने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद बढ़ाने की ज़रूरत है। सदर जरदारी की मौशी तरक्की के लिए हुकूमती कोशिशों, पॉलिसी रेट में कमी और ज़र मुबादला में रिकॉर्ड इजाफे की तारीफ, टैक्स के निज़ाम में मज़ीद बेहतरी लाने पर जोर।
वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है, सिंध का पानी कम करने की बात में कोई सदाकत नहीं है। मजमूई तौर पर पानी की कमी का असर तमाम सूबों पर पड़ रहा है। मेन स्ट्रीम से बाहर नाकाम सियासतदान अपनी सियासत चमकाने के लिए इस मामले को हवा दे रहे हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए एहसन इकबाल ने मजीद कहा, पाकिस्तान से मुतालिक मनफी रिपोर्ट्स के पीछे PTI की एक गहरी और मुनज़्ज़म मुहिम है। दहशतगर्दी की वापसी भी PTI का तोहफा है जो TTP को वापस लेकर आई। पंजाब में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर मरियम नवाज बात करने को तैयार। पार्लियामेंट के इजलास के मौके पर मरियम नवाज से सवाल हुआ कि पीपल्स पार्टी वालों को मरियम नवाज से तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उनके पंजाब में काम नहीं हो रहे। मरियम नवाज ने जवाब दिया कि पीपल्स पार्टी वाले उनसे बात करेंगे तो वो बात करेंगी। पार्लियामेंट के इजलास में अपोजिशन के एहतजाज पर कहा कि अवाम को अब शऊर आ गया है, लोग तरक्की और अपने मसाइल का हल चाहते हैं। अवाम को पता चल गया कि बद तहजीबी और अवाम की खिदमत में क्या फ़र्क है। Distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. सदर आसिफ अली जरदारी के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में अपोजिशन का शदीद एहतजाज, शोर शराबा, नारेबाजी। मीडिया से बात करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि सदर जरदारी मुतनाज़ सदर हैं। मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं, मुल्क से इस हुकूमत की वजह से 27 अरब डॉलर्स बाहर चला गया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा, जितने भी फैसले होते हैं वो ऐवान के बाहर होते हैं, ऐवान मुकम्मल नहीं है, हम सिर्फ एहतजाज करने आए हैं। शिबली फराज ने कहा कि ऐसी हुकूमत रही तो मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। PTI वफ्द की JUI के रहनुमाओं से पार्लियामेंट लॉजेस में मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल, अपोजिशन इत्तेहाद के एजेंडे पर मुशावरत। PTI की तरफ से असद कैसर, सलमान अकरम राजा, अखुंज़ादा हुसैन, यूसुफ जई मुलाकात में शामिल। JUI फे के वफ्द में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और कामरान मुर्तज़ा शामिल। तर्जुमान तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने कहा, इजलास में इत्तफाक किया गया कि माह रमज़ान के बाद मुश्तरका लाहे अमल के साथ अवाम के सामने आएंगे। इजलास की पेशरफ्त पर बानी PTI और मौलाना फजल रहमान की हतमी राय ली जाएगी। कराची में आज और बुध की मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में पारा 34 से 36 डिग्री रहने का इम्कान है। 13 या 14 मार्च से दर्जा हरारत में कदरे कमी का इम्कान है। पीर के रोज़ कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का कहना है, हमारी क्रिकेट काफ़ी अरसे से ICU में है, सर्जरीज प्लेयर्स की हो रही हैं, मैनेजमेंट खुद को बचा रही है। मोहसिन नकवी को मशवरा है कि वो सिर्फ एक काम करें, 3 काम एक साथ नहीं हो सकते। कराची में तकरीब के मौके पर बात करते हुए कहा, जैसे ही नया चेयरमैन आता है वो सब तब्दील कर देता है। शादाब खान को डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस ना देने के बावजूद शामिल किया गया है, जबकि कम स्ट्राइक रेट वाले सलमान अली आगा को T20 टीम का कप्तान बना दिया गया है। जब तक मेरिट पर फैसले नहीं होंगे, पाकिस्तान क्रिकेट का यही हाल रहेगा। कराची से रावलपिंडी जाने वाली तेजगाम एक्सप्रेस रोहड़ी स्टेशन पर हादसे का शिकार हो गई। रेलवे जराये के मुताबिक मुसाफिर ट्रेन की एक बोगी रोहड़ी स्टेशन पर ट्रैक से उतर गई। हादसे के बाद अब ट्रैक ब्लॉक हो गया, पटरी को भी नुकसान पहुंचा, जानी नुकसान नहीं हुआ। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। हादसे के बायस ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक लिया गया था। मुल्क की चीनी एक्सपोर्ट करने के बाद हुकूमत का बैरून मुल्क से शक्कर दरामद करने का फैसला। वजारती ज़राए के मुताबिक शक्कर की दरामद का फैसला मुल्क में चीनी की बढ़ती कीमतों को काबू करने के लिए किया गया है। शुगर इंडस्ट्री ने पिछले साल हुकूमत को यकीन दहानी कराई थी कि चीनी एक्सपोर्ट होने से मुल्क में चीनी महंगी नहीं होगी। हुकूमत को कराई गई शुगर इंडस्ट्री की यकीन दहानी बेकार गई। इस साल भी चीनी महंगी होना शुरू हो गई है। इस बार चीनी की बजाय शक्कर दरामद की जाएगी। दरामद शुदा शक्कर को मकामी सतह पर रिफाइन करके चीनी में तब्दील किया जा सकेगा।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रमजान में चीनी की कीमत को पड़ लग गए। लाहौर में 1 किलो चीनी की फी किलो कीमत 10 रुपए का इजाफा, 1 किलो चीनी 177 रुपए हो गई। चीनी मजीद महंगी होने का खदशा है। सदर किरियाना मर्चेंट एसोसिएशन का कहना है शुगर मिल्स और डीलर्स कार्टेल को तोड़ा नहीं जा सका। पेशावर में भी 10 रुपए के इजाफे के बाद 1 किलो चीनी 170 रुपए की हो गई है। रमजान से पहले चीनी 160 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही थी। कराची में रमजान से पहले 145 रुपए किलो में फरोख्त होने वाली चीनी होलसेल में 168 और रिटेल में 180 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। होलसेल ग्रोसर्स का कहना है कि चीनी के एक्सपोर्ट की इजाज़त की आड़ में ज़ख़ीरा अंदोज माफिया फ़ायदा उठा रहा है। हुकूमत अगर इक़दाम ले तो चीनी 125 रुपए फ़ी किलो तक नीचे आ सकती है। पाकिस्तान ने जुलाई से जनवरी 7 माह में 40 करोड़ 69 लाख डॉलर की चीनी दरामद की है। इदारा शुमारियात की दस्तावेजात के मुताबिक रवा माली साल जुलाई से जनवरी तक 7,57,597 मैट्रिक टन चीनी बरामद की गई है। गुज़श्ता इसी अरसे में 33,101 मैट्रिक टन चीनी बरामद की गई थी। बरामद के बाद मुल्क में चीनी कीमतों में इजाफा 170 से 180 रुपए फी किलो में मिलने लगी है। कराची के इलाके सुरजानी सेक्टर 36B में मुबैना मुकाबला, मुलजिम हलाक, साथी फरार। SSP वेस्ट के मुताबिक मुलजिमान नाका लगाकर शहरियों से लूट मार कर रहे थे। हलाक मुलजिम की शनाख्त नहीं हो सकी। असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। फैसलाबाद की तहसील समुंदरी के कब्रिस्तान से मर्द और खातून की लाशें मिली हैं। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि मर्द ने खातून को कत्ल किया और फिर खुदकुशी की। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। इंसानी स्मगलिंग के आलमी रैकेट के ऑपरेशनल मैनेजर पाकिस्तान उस्मान जज्जा के खिलाफ 15 मुकदमा दर्ज। मुलजिम को आज अदालत में पेश किया जाएगा। FIA के मुताबिक उस्मान जज्जा के मोबाइल फ़ोन से आलमी रैकेट की अहम मालूमात मिली हैं। उस्मान जज्जा का भाई खुरम जज्जा लीबिया यूनान रूट पर आलमी रैकेट का मरकजी किरदार है, जो कई सालों से लीबिया में मुकीम है। खुरम जज्जा के रेड वारंट जारी करवाने के लिए कानूनी कार्रवाई जारी। उस्मान जज्जा की बीवी बहनोई और खुरम जज्जा भी मुकदमात में नामजद हैं। मुलजिम उस्मान जज्जा और उसके अहले खाना के बैंक अकाउंट सील कर दिए गए हैं। प्रॉपर्टी सील करने के लिए भी कार्रवाई शुरू। पाक अफगान जिरगे में दोनों मुल्कों के दरमियान फायरबंदी पर इतफाक, अमल दरामद आज से होगा। जिरगा ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक के जिरगा अरकान मुतनाज़ तामीरात का जायजा लेंगे। तोरखम बॉर्डर के करीब पाकिस्तानी हुदूद में तामीरात पर दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी हुई थी, जिसके बायस 17 रोज से तोरखम सरहदी गुजरगाह आमदोरफ्त के लिए बंद है। कोयटा में निजी हाउसिंग स्कीम के 2 मालिकान और QDA का डायरेक्टर प्लानिंग गिरफ्तार। DG एंटी करप्शन के मुताबिक निजी हाउसिंग स्कीम की 300 से ज़ायद शिकायत मौसूल हुई थी। मुलजिमान ने हाउसिंग स्कीम के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए बटोरे। हाउसिंग स्कीम के मंजूर शुदा लेआउट प्लान में तब्दीलियाँ की गई। स्कैंडल में 4 से 5 मजीद मुलजिमान भी मुलविस हैं। टंडो आदम शहर में मोटरसाइकिल छीनने के दौरान मुजाहिमत पर शहरी कत्ल। पुलिस के मुताबिक डाकू फायरिंग करते हुए फरार हो गए। डेरा इस्माइल खान में गांव भगवानी में बच्ची को वनी करने के केस में गिरफ्तार मुलजिम फरीद और किफ़ायत का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। वनी केस में अब तक मरकजी मुलजिम समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार हैं। दीगर 3 मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। पंचायत की जानिब से 12 साल की बच्ची को वनी किए जाने पर वालिद ने दिल बर्दाश्ता होकर जहरीली गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली थी। खुदकुशी से पहले अपने ऑडियो पैगाम में 6 अफराद को बच्ची को वनी करने का जिम्मेदार करार दिया था। सिंध असम्बली का इजलास 13 मार्च को तलब। इजलास दरियाए सिंध पर 6 मुतनाज़ केनाल्स के खिलाफ 1 पॉइंट एजेंडा होगा। ज़राए के मुताबिक सिंध असम्बली से दरियाए सिंध पर मुतनाज़ केनाल्स के खिलाफ करारदाद मंजूर कराई जाएगी। सिंध हुकूमत ऐवान को केनाल्स के खिलाफ अपने मुसलसल मौक़िफ़ और आईनी और हुकूमती सतह पर इक़दामात से आगाह करेगी। कन्वीनर दरियाए सिंध बचाओ तहरीक सैयद जैद शाह ने कहा कि सदर जरदारी का नहरें निकालने पर पार्लियामेंट में बयान अवाम को गुमराह करने की कोशिश है। आसिफ अली जरदारी ने सदारती महल में नहरें निकालने की मंजूरी दी, अब मुखालफत कर रहे हैं। अवाम दरियाए सिंध के पानी पर डाका अवाम बर्दाश्त नहीं करेंगे।
पेशावर यूनिवर्सिटी समेत केपी की बेशतर सरकारी जामियात माली मुश्किलात का शिकार। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने रवां साल माली मसाइल से 2-4 जामियात को ग्रांट इन एड की मद में 4 अरब रुपए जारी किए। मजीद 2 अरब रुपए जून तक जारी करेगी। हुकूमत का दावा है कि अगले माली साल के दौरान ऐसी पॉलिसी तश्कील दी जाएगी जिससे माली खसारे का खात्मा मुमकिन हो सके। स्टेट बैंक ने अगले 2 माह के लिए शरह सूद बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। करार दिया कि फरवरी 2025 में महंगाई तवक्कुआत से कम रही। ग़िज़ाई और तवानाई कीमतों में कमी के बायस महंगाई में कमी रही। सिंध हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन को ईद उल फितर से पहले रवां माह की तनख्वाह देने का फैसला। महकमा खजाना ने सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें और पेंशन 21 मार्च को जारी करने की हिदायत जारी कर दी है। अमरीकी स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी। डाउ जोन्स और S&P में 2% से जायद गिरावट। नेस्डेक इंडेक्स में 4% कमी रिकॉर्ड। S&P और नेस्डेक में साल का बदतरीन दिन। नेस्डेक कंपोजिट इंडेक्स में सितंबर 2022 के बाद सबसे बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बड़े पैमाने पर शेयर्स की फरोख्त टैरिफ असरात के बारे में तशवीश के बायस थी। इतवार को ट्रंप ने कहा कि अमरीकी मईशत मुंतकिली का दौर देखेगा। बरतानिया के शिमाल मशरकी साहिली इलाके में अमरीकी केमिकल टैंकर और पुर्तगाल का कार्गो जहाज टकराने के बाद जहाज़ों में आग लग गई। 37 मुतासिर अफराद को साहिल पर पहुंचा दिया गया। एक शख्स लापता। जहाज का कार्गो टैंक फट गया और ईंधन समंदर में बहने लगा। माहौलियाती नुकसान का खतरा। हेलीकॉप्टर, तैयारे और आग बुझाने वाली कश्तियां इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। टैंकर अमरीकी फौज के ईंधन सप्लाई प्रोग्राम का हिस्सा था। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ऑटो पायलट मुमकिना तौर पर हादसे की वजह बना। अक़वाम मुत्तहिदा का गज़ा में बिजली की फराहमी बहाल करने का मुतालिबा। कहा इसराइल गज़ा में ईंधन और इंसानी इमदाद समेत कुछ भी दाखिल नहीं होने दे रहा। नीदरलैंड्स के वज़ीर ख़ारजा ने भी इसराइल की जानिब से गज़ा में इंसानी इमदाद की तरसील रोकना आलमी क़वानीन के खिलाफ करार दिया। यमन के हौसियों ने धमकी दी है कि इसराइल ने गज़ा का मुहासरा ख़त्म न किया तो बहरा अहमर में हमले दोबारा शुरू कर देंगे। इसराइली इमदाद के बाद गज़ा की बिजली भी मुनक़ता कर दी थी। हमास ने इसराइली इक़दाम को नाकाबिल कबूल ब्लैकमेलिंग करार दिया था। शाम में सिक्योरिटी फोर्सेज और बशारुल असद के हामियों के दरमियान झड़पों में 3 रोज़ के दौरान 1300 से जायद अफराद मारे गए, जिनमें से कम अज़ कम 830 शहरी हैं। बरतानिया में मौजूद शामी इंसानी हुकूक तंजीम के मुताबिक हालिया पुरतशद्दुद झड़पों का मरकज़ शाम के साहिली इलाके तरतूस और लज़ाकियाँ हैं, जहाँ अलवी कम्यूनिटी की अक्सरियत रहती है। हलाक होने वाले अक्सरियती शहरियों का बज़ाहिर ताल्लुक अलवी कम्यूनिटी से है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि वो अमरीका में हमास के हामियों के ग्रीन कार्ड और वीज़ा मनसूख कर रहे हैं ताकि उन्हें डिपोर्ट किया जा सके। ताहम अमरीका की वफाकी अदालत ने ट्रंप इंतज़ामिया को महमूद खलील को जबरी वतन भेजने से रोक दिया है। जज ने फ़रीक़ैन के दलाइल के लिए 12 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी है। महमूद खलील ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गज़ा यकजहती कैंप की क़यादत की थी। महमूद खलील के आबाओ अजदाद का ताल्लुक फ़लस्तीन से है। अमरीकी सदर का कहना है महमूद खलील की गिरफ्तारी उनके हुक्मनामे के सबब की गई। एलॉन मस्क का दावा है कि महमूद खलील की सरगर्मियां हमास से जुड़ी थीं। उधर खलील की रिहाई के लिए एक्शन नेटवर्क तंजीम ने 9 लाख अफराद के दस्तखत हासिल कर लिए हैं। पोप फ्रांसिस की तबीयत बेहतर हो रही है। वेटिकन का एलामिया। 88 बरस के पोप फ्रांसिस 14 फरवरी से रोम के अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। पोप फ्रांसिस को फेफड़ों के शदीद इन्फेक्शन के बायस अस्पताल में दाखिल किया गया था। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि मायूसी के बादल अब छट रहे हैं। पाकिस्तान के हमसाया मुल्क यहां बड़ी सरमायाकारी करने वाले हैं। गवर्नर हाउस कराची में IT कोर्स से बच्चे 8 से 10 लाख रुपए महाना कमा रहे हैं। लियाकताबाद के लोग भी महाना 10 से 15 लाख रुपए कमाएं। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के पुलिस अफसरान की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम। मुस्लिम कम्युनिटी समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने इफ्तार में शिरकत की।
India and Pakistan will come together and resolve whatever outstanding issues they have. And we wish everybody well. जंग अजीम में खिदमत अंजाम देने वाले फौजियों की याद में लंदन में तकरीब। दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल स्कॉटलैंड ने उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तान और भारत अपने देरीना इख्तलाफात हल करेंगे। जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि जंग अजीम में लोगों ने जमहूरियत को दरपेश खतरात से निपटने, आज़ादी और अमन के लिए जाने दी। बरतानवी फ़ौज के मेजर मिन्हाज चौहान ने कहा कि बरतानवी फ़ौज में एशियाई कम्युनिटी के लिए बहुत मौके हैं। ब्रिटिश आर्मी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। कोई भी जॉब आपको बाहर मिलती है, डॉक्टर की, नर्स की, ड्राइवर की, हर तरह की जॉब आर्मी में अवेलेबल है।